नमस्ते इंडिया, मैं नव्या तिवारी और मैं अनंत तिवारी स्वागत करते हैं आपका केयर फॉर यू एंटरटेनमेंट शो पे। विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि हम यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर बहुत मुश्किल है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। मगर कब कौन सा विचार आपके मन में आ जाए ये कोई नहीं जानता। सृष्टि बनाने वाले ने क्या कमाल का सिस्टम बनाया है। सारी शक्तियाँ तो हमें दे दी, मगर कंट्रोल अपने पास रखा है। कब कौन सा विचार वो आपके मन में डालते आपको पता ही नहीं चलता, है ना कमाल की बात। हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है क्या? हमारा मन शांत करवाने के लिए योग सिखाया जाता है। योग करने के साथ ही साथ हमारे मन में कुछ थॉट्स उत्पन्न होते हैं। जिस दिन आपके हाथ विचारों को कंट्रोल करना आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आप आम नहीं खास हो गए हैं। हाँ तो जनाब, सारा गेम जो है ना वो विचार का है, तो और विचारों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस लॉकडाउन ने हमें कई दिग्गज लोगों से मिलने का मौका दिया, तो आज हम आपको एक खास पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर जेबी सिंह से। धन्यवाद। जो हो गया सो हो गया। अब हम उस पर बहुत चर्चा करें तो उसकी अपेक्षा हम आगे कैसे जिए। सरकार ने जो लॉकडाउन किया भले के लिए किया, उसने सोचा कि हम कोरोना की चेन तोड़ देंगे। कोरोना की चेन तो टूटी नहीं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई। अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ टूटी है उससे बेरोजगारी बहुत जबरदस्त आने लगी है। ऐसे में अपने को कैसे हम सकारात्मक रह के, चाहे उद्योगपति बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी पेशा हो, दोनों के साथ समस्या है, किसी एक के साथ समस्या नहीं। इसको समझना इसमें पड़ेगा कि जो नौकरी कर रहा है उसको वेतन नहीं मिल रहा है, जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसकी तमाम तरह की लायबिलिटीज हैं। ऐसे में हमें धैर्य बनाना है, संवाद हमें बढ़ाने हैं। हम कहां चले गए दौड़ के, हम अपना दुख बांटे। मैं इसलिए कह रहा हूं नौकरी पेशा के लिए, उद्योगपति भी, बिजनेसमैन भी, दुकानदार हो, प्रोफेशनल्स हो, जो भी हैं, वो आपस में अपने दुख को शेयर करें। और एक दूसरे से जब बात हम करेंगे, हम अपने सुख दुख को बांटेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें मजबूती मिलेगी और समाधान मिलेगा। परिवर्तन सा आया समाज में, हम दूरी बढ़ती चली गई। वो भौतिकता का लक्षण है कि भौतिकता में लोग दूर हो जाते हैं, या कुछ ऐसी प्रवृत्ति आई हमारे साथ कि हम दूर होते जा रहे हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों को मांगा करते थे, शादियां होती थी, याद करिए वरुण जी, लोग एक दूसरे दूध इकट्ठा करते थे घर से, लोग चारपाई इकट्ठा करते थे, बिस्तर इकट्ठा करके ले आते थे, तो शादियां हुआ करती थी। कहाँ बेटर हुआ करते थे, हम ही लोग खाना परोसते थे और बढ़िया सारे कार्यक्रम होते थे। ये वो समय आया है, अपने दोस्त बनाने होंगे। दोस्त आपका भाई भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, और दोस्त तो दोस्त ही है। आप चुप मत होइए, आप छुपिए मत, आप डरिए मत, आप आइए सामने। सबकी समस्या है, किसी एक की समस्या नहीं है कि आप डरे हम कैसे मांगिए। आप कहिए यार मैं परेशान हूं, मुझे 2-10 हजार रुपया, मुझे परिवार चलाना है, मुझे बीमारी से लड़ना है। एक आदमी मना करेगा, 2 आदमी मना करेगा, लेकिन अच्छे आदमी भी हैं वरुण जी, आपको बताऊं मैंने जब व्यापार किया तो मैंने बड़ा संघर्ष किया था, और उस संघर्ष में मैंने सहयोग मांगा लोगों से, और लोगों ने मुझे सहयोग किया। उस सहयोग के बल पे मैं जो है आज इस जगह पे आया। जब मैं कंस्ट्रक्शन में आया तो बड़ा परेशानी में था, तो हाव भाव को देखा और उनका कि भैया क्या कुछ तकलीफ में है क्या? तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा यार तकलीफ तो बहुत है, क्या किसको किसको तकलीफ बताएं, क्योंकि मेरा उनसे बहुत परिचय नहीं था, वो मेरे मित्र भी नहीं थे, मेरे संबंधी भी नहीं थे। तो बोले भैया बताइए क्या पता हम कुछ सहयोग कर दें। तो मैंने कहा यार पैसे की, बोले पैसे की दिक्कत है। मैंने कहा हाँ, क्यों फोन आ रहे थे कि भैया पैसा दो। मैंने कहा पैसा नहीं है, तनाव हो जाएगा। तो कहा भैया मेरे पास कुछ पैसा चाहिए, तो मैं आपको दे दूं। अरे मैंने कहा तुम पैसे दे दोगे? आप लोग घर के लोग पैसा नहीं दे रहे, तुम मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, कैसे पैसे दे दो, कौन सी गारंटी है? तो वो मेरे घर पे पैसा लेके आए और उन्होंने मुझे पैसा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने संबंधों में जाइए, कम संबंध हो, ज्यादा संबंध हो, निराश मत होइए, हारिए मत। ये दुनिया फिर बहुत अच्छी होगी। इस दुख के घड़ी में दोस्त बनाइए और अपने दुख को साझा करिए, अपनी परेशानी को साझा करिए। निश्चित तौर पे समाज आपको समाधान देगा। परेशान सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो कि अपने दुख को, अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को अपने अंदर रख लेगा। निकालिए, बाहर निकालिए। आप मेरे पास आ रहे हैं,
आपको मान लीजिए कोई जरूरत, आप इतने बड़े एक काम कर रहे थे, आज सब कुछ आपका रुक गया। आप मेरे साथ साझा करेंगे, हो सकता है मैं किसी दूसरे माध्यम से आपको सहयोग करूं, हो सकता है मैं आपको ना सहयोग करूं, लेकिन मेरी तरह से 2 आदमी और भी मिलेंगे जो कहेंगे यार करो सहयोग। तो आपस में मिल बट के बांट के हमको इस समस्या से नकारात्मकता न लाएं, बल्कि इसका समाधान ये है, हमारे पास आज पैसा नहीं है, नौकरी चली गई है, ज्वाइन करते चली गई, करते हुए चली गई। हाँ, ये समस्या भयावह है, विकराल है, मैं इससे असहमत नहीं हूं, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन समाधान भी है। समाधान यही है, बार बार मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि अपने दुख को, अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को अपने सगे संबंधियों, मित्रों से साझा करेंगे तो जरूर जरूर उसका समाधान निकलेगा। और जरूर सकारात्मक रहिए, कभी भी नकारात्मकता मत रहिए। ग्लोबल मतलब पूरे दुनिया को हम कहते हैं एक गांव हो गया है, तो हम आयात और निर्यात को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम स्वदेशी अपना के अपने उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो हमारे उद्योग भी तरक्की करेंगे। इसलिए जरूरी है स्वदेशी। भारत को, अपने देश को आर्थिक रूप से अगर आपको समृद्ध करना है, रोजगार पैदा करने हैं, उद्योगों को बढ़ाना है, कृषि को बढ़ाना है और अपने नागरिकों को विश्व स्तरीय जीवन जीने की सुविधाएं देनी है, तो हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं बल्कि इसमें। बस मैं इतना ही कहूंगा कि धैर्य रखें, समझ रखें और अपनी सोच और समझ को अपने सगे संबंधियों से साझा करें। ये जो हमारे विपत्ति आई है, इस विपत्ति में अवसर तलाशें। तो नित नए प्रयास करना, नए लोगों से मिलना, फोन से बात करना, जो परेशानी आप महसूस कर रहे हैं उसको अपने सगे संबंधियों से साझा करें। निश्चित तौर से बुरा समय कट जाएगा और फिर अच्छा समय आएगा और आप फिर से जो है खुशहाली के दौर में आएंगे। यही मेरा युवाओं का संदेश है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और आप अपने फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपके बीच में सही चुना जाएगा हमारा लकी विनर। टिल देन बाय।